न कोई जो इसका सुमिरन करे तो सो धया तुमा होय। तो जित में मेरे गुरु बसे उत की चलियो प्यार। गुर में लगी मोह में लगे तो है जय भव से पार। तो रवि को कमलयने कहें कमलन को रवि एक। हमसे तुमको बहुत हैं सभा मेरी तुम सो हमको एक। तो युमा युमा और गिरी उमा बैठी हो प्रचंड। भक्त आरती करी रहे त्यारी जरी रही ज्योति अखंड। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण। हाथ पकड़ मत छोड़ियो सुबरदा के असवार। तो ना धरती आकाश में अधवर जन्मी राजकुमार। द्वय मैयन पैदा भई जके सोल भय भरतार। तो गाने का सुर साज सम्हारो आज सदा प्रण पारो। ओ मैंने त्यारे बलते नवकारी से तुम्हें मैया दारो। त्यारे बलते नवकारी समुद्र में मैया दारो। अरे समुद्र में डारो सिंधु में डारो सिंधु में डारो भगवती डारो। त्यारे बलती नवकारी समुद्र में मैया डारो। महाराज सिंह सुबना मरनो सा नाम ध्यान धर प्यारो ध्यान धर प्यारो ध्यान धर प्यारो। चेला रहो मनाई रे गुर दयाला मुनगरावारो। अभिमानी गए भूल रहे गए न नाम उचारो न नाम उचारो न मैया उचारो। ओ काम सिंधोली की भूमि से मायनो मैया झारो। नल राजा के संग लड़ी तुम जंग यसुर दल मारो यसुर दल मारो यसुर दल मारो। ओ महिषासुर को काल बनी बीच से मैया फारो।
मैया सुमरी नगर कोट की बेटी है मांचल जाई ओ हीरो हवन मात ते मठ में जाती भब्बर रहे मचाई मैया सुमरी गलधुना की और बेलोन सारी रामाई ओ मैया सुमरी जाकर की न जानू ना तुम्हारी अरे मंदिर में का तेरा तजिए बोलिए गोविंद भगवान की। सभी सिंदौली वासियों के लिए, बड़े बूढ़े के लिए, भाई बंधन के लिए, सबने के लिए राम राम सा माता बहन के लिए। देखो हम इतने बड़े गायकार तो नहीं है, जैसी टूटी फूटी कथा त्यारे गांव में सुना जाता है ताइते आप संतुष्ट हो जाते हो। काम को चल लो टांग न तो रात सो पाए। पहली बात तो मैच दे कर रहे नेक आंखें लग गई, एक बार फोन साथी ट्रैक्टर भेज दे, ए फिर भेज दो, ए फिर दो बार फिर फोन तो घर घर चल लो काम को टाइम घंटा 2 घंटा के लिए जैसी सेवा होती ऐसी करके जाएंगे। सुगड़पाल भैया थे, हमने कही तो देगी जैसे कार्यक्रम कछु आगे नेक और बढ़ाए लो तो न हो तो लास्ट में आप कार्यक्रम कह के सोई भागवत के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो बात कही का वो देखो 9 दिनों को प्रस्ताव हो और 9 दिनों कैसे मान लो आए तो चलो भैया। तो बात उस समय की है जो हमारे सत्यपाल सिंह प्रधान जी हैं यादव जी के भाई, उनके नाती के उपलक्ष्य में जो सुगड़पाल भैया के सुपुत्र हैं श्रेष्ठ के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है। कामना करेंगे परमात्मा पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान करते रहे। बोली गोपेश्वर भगवान की। तो बात उस समय की है जब 5 पांडव जंगल में भटक रहे थे पांचाल देश में, और महाराज द्रुपद ने ये शर्त रखी थी कि कोई तेल की कढ़ाई में तेल रखा है और परछाई को देख करके जो मीन को मार देगा उसी के संग लड़की की शादी कर देंगे। तो ध्यान रखना
देश देश के राजा बलहीन होकर के बैठ गए थे। इधर पांचों पांडव और ब्राह्मण बन के उसी सभा में गए थे। तो अर्जुन ने ठीक 12 बजे मीन को मार दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज द्रुपद के भवन पर संग्राम हुआ। द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव आए हैं। जहां पे मैया कुंती पांचों पुत्रों के साथ निवास किया करती थी, वहां से आगे का प्रसंग है। जब द्रौपदी को पांचों पांडव लेकर के आए हैं कुटी पे, तो ध्यान रखना मैया कुंती विचार कर रही है कि मेरे पांचों बेटा अभी लौटे नहीं, और तब आवाज दी है, आए द्वार पे खड़े भय मैया को वचन फरमाए ही, एक अनोखी चीज मात हम पांचों भैया लाए ही, मैया भीतर तेरी डांट जो कछ चीज लला तुम लाए, अरे तुम पांचों लिया आज ऐसी भिक्षा लेके आए, ऐसी भिक्षा आज तक लेके नहीं आए। मैया कुंती कार्य कर रही थी, नहीं पता था, और मैया कुंती ने कहा बेटा जो कुछ तुम चीज लेके आए हो तो पांचों भैया मिल बांट ले। जब लड़की को देखा काम से निवृत्त हुई कुंती, अब कुंती अचंभे में पड़ गई। अब इन हालातों में क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ध्यान रखना, तब महात्मा व्यास को बुलाया है और दोनों हाथ जोड़ के कुंती ने कहा, हे प्रभु तुम हमारे पूजनियों और पुरखाओ, मेरे मुंह तो यह बात निकल गई कि जो कुछ भिक्षा लेके आयो पांचों भैया बांट लो। अब तुम बताओ मैं कहा करूं कहा ना करूं। तब महात्मा वेद व्यास ने कहा, बेटी सुन, दुखी मत हो, काहे को पछताई रही और बुद्धि कहां तेरी सोती है, नित दिन सूरज किरण उदय जी द्रौपदी कुंवारी होती है। बिटिया सुन ले ध्यान लगाए, 5 दिन लगी जंग शादी को, अरे पांचों को ले अपनाए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब जब सूर्य की किरण पड़ती है द्रौपदी की काया पर, तब तक ये कुंवारी हो जाती है। ध्यान रखना, उसी कर्म को किया था। 5 दिन लगे थे और तब पांचों पांडवों को अपनाया था द्रौपदी ने, पांचों के साथ विवाह हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महात्मा व्यास ने बारियां मनाई थी कि जिस दिन युधिष्ठिर का वास होगा द्रौपदी के कक्ष में तो भीम नहीं जाएगा, अर्जुन का वास होगा तो भीम नहीं जाएगा, भीम का वास होगा तो अर्जुन नहीं जाएगा, नकुल का वास होगा तो सहदेव नहीं जाएगा। अगर धोखे से चला भी गया तो 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। ध्यान रखना, इधर पांचों पांडव और कुंती द्रौपदी सहित रह रहे थे जंगल में, और उधर राजा द्रुपद दुखी हुई कि मेरी सोने जैसी लड़की
ये अच्छी कम सोने जैसी लड़की और बेव गई भिखारी निकले तो राजा द्रुपद दुखी है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज चिंता कर गई कोई बात ना है, जागी परीक्षा है जागी और तुम अपने घर पे अनुष्ठान रचो। क्या? अरे बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई। ब्राह्मण बता रहे हैं राजा द्रुपद चिंता करने की कोई बात नहीं है और हम जब बात बता रहे हैं काम तुम कर लियो। जांच है जागी लड़की छत्र में गई है तो ब्राह्मण में गई है। जय हो। एक कवारा में धनुष धरोगे देख धनुष धरोगे और गदा दे उधर वाली बताई कहां पड़ली बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई। एक कमरा में धनुष धरोगे एक देव गदा धरवाई बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई। सुनो महाराज एक कमरा में धनुष रखवा दो और एक कमरा में गदा भाले धरवाई देव कमरा में। जय हो। अरे कमरा में पुनाल देव धरवाई बताई जावा बेटनी बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई। भाले धरवाई देव कमरा में अरे कमरा में कछु बाण देव धरवाई बताई जावा ब्राह्मण बात बताई। एक कमरा में पुराण रखवा दो धनुष बाण टंगवा दो और तुम जा बात कह रहे हो कि मेरी लड़की ब्राह्मण में देने गई है। कौन से कुल त्यारी धिया लगी है देखे लली गई है गुरुदेव और भूप जाच है जाई बताई कहां पड़ली नीति बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई। कोना कुल में लली गई है दिया गई है कोई भूप जाचे जाई बताई जावा ब्राह्मण नीति बताई। ध्यान रखना ब्राह्मणों ने कहा कि एक कमरा में धनुष बाण रखवा दो एक में गदा एक में भाले और एक में प्राण रखवा दो और सोई जांच है जागी कि तुम्हारी लड़की कौन से कुल में गई है। वही कर्म राजा द्रुपद ने किया। एक कमरा में प्राण रखवा दिया एक कमरा में धनुष बाण गदा टंगी है एक कमरा में भाले रखवा दे और पांचों पांडवों के लिए निमंत्रण भेज दिया था। तो ध्यान रखना इधर जब पांचों पांडव ब्राह्मण के रूप में और राजा द्रुपद के यहाँ पे पहुंचे हैं, ध्यान रखना अतिथि गृह में और पांचों पांडवों को ठहरा दिया था और राजा ठहरा के और किसी काम के लिए निकल गए थे और तब तक जैसे पांचों पांडवों की नजर पड़ी है ठीक सामने कमरा न पे और तब हाँ अरे अर्जुन की जब नजर पड़ी और पड़ गो और कमरा पर लखाई
में वायुपुत्र भीमसेन ने और गदा को उठाया, अर्जुन ने धनुष को उठा लिया और धर्मराज के हाथों में भाला लगा है। अरे हाथ गदा जान पकड़ लई, तब रहो मन में मुस्काई रे, और होनहार को मीटे उस राजा कर कुल खाई रे। पीछे थे राजा द्रुपद देख रहे थे, एक झरोका में है कि ना तो इनको हाथ पुराण पे गो न तो पुराण छुए, और इन एक ने उठा लो भालो, एक ने उठा लो धनुष, एक ने उठा ली तलवार, एक ने उठा लो धनुष गदा। जय ब्राह्मण।